हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इस वीडियो में हम 3.3 सारा करने वाले हैं। ठीक है, और तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर मतलब कोई भी एक्सरसाइज की वीडियो देखनी है, तुम्हें मैं क्लास 7 की प्लेलिस्ट दे दूँगी, तुम जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हो। मतलब 3.2 से पहले की सारी वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद वाली भी वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक, तो यार चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो यार, ये तुम्हारी प्यारी एक्सरसाइज है। दीदी ये प्यारी एक्सरसाइज तो नहीं है, हमें तो बड़ी हार्ड लगती है, पढ़ने का तो मन नहीं करता। प्यारी कैसे बोल रहे हो? चलो देखो, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, और ये एक्सरसाइज से मतलब 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वीडियो के एंड में भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं एग्जाम से आपको 1-2 हफ्ते पहले बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो जी शुरू करते हैं, फिर तो बल्ले बल्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यूज द बार ग्राफ 3.3। यूज द बार ग्राफ को यूज करना है। ठीक है, अब 3.3 कहाँ पे है? 3.3 यहाँ पे लिखा है, तो इस बार ग्राफ को यूज करना है। ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और आपको क्या करना है? आंसर करना है जो भी नीचे नीचे जितने भी फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना है? आपको आंसर करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं और फिर बस उसका जवाब लिखते हैं और बस फिर उसके बाद क्या खेलने चले जाते हैं, फ़ोन चलाते हैं। उसके बाद क्या करना है? चलो आ जाओ। पहला सवाल बोल रहा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, पॉपुलर मतलब क्या होता है? पॉपुलर मतलब जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करें। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेट है जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि पेट ओन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 के स्टूडेंट के पास। ठीक है, कौन से पेट उनके पास हैं, ये बारग्राफ बता रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो डॉग है। ठीक है, डॉग को मतलब क्लास 7 में 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है? पेट में डॉग है। ठीक है, 10 बच्चों के पास कैट है पेट में। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे आपको एनिमल्स दे रखे हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। यार देखो यार, सबसे बड़ा बारग्राफ क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा बारग्राफ तो यही दिख रहा है, सबसे बड़ा बारग्राफ तो यही दिख रहा है दीदी। बस तो फिर सबसे पॉपुलर पेट कौन सा हुआ? सबसे पॉपुलर पेट हो गए हमारी कैट, म्याऊ वाली कैट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहला सवाल का जवाब इतना सिंपल था, बस देखा उसमें हमने पता किया कि अच्छा ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची बिल्डिंग ये है, इसका मतलब यही पॉपुलर है। तो पॉपुलर क्या है? पॉपुलर हमारी कैट है, म्याऊ वाली कैट। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट के पास डॉग है एज अ पेट? आ जाओ जी, डॉग का ये रहा, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये बिल्डिंग कहाँ तक गई है? 8 तक गई है, मतलब क्या 8 स्टूडेंट के पास क्या है? डॉग है एज अ पेट। सिंपल, कितना आसान था, हलवा नहीं लग रहा तुम्हें? ठीक है, चलो कर लें इसको फटाफट से। चलो यहाँ पे सोल्यूशन लिखना ज़रूरी है है ना, तो यहाँ पे लिख लो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहला पॉपुलर क्या थी हमारे पास? पॉपुलर हमारे पास कैट थी। ठीक है, बिल्ली वाली बिल्ली। तो यहाँ पे लिख दो द मोस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मोस्ट पॉपुलर जो चीज़ है, मोस्ट पॉपुलर एनिमल क्या है? मोस्ट पॉपुलर पेट है हमारा कैट। ठीक है, सेकंड का क्या था? सेकंड का था कितने लोग के पास पेट में डॉग है? 8 लोगों के पास, 8 बच्चों के पास था। ठीक है, लोगों क्या होता है? 8 बच्चों के पास था। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के पास था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 बच्चों के पास, 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पेट। क्लियर हो गया? बहुत छोटू सा आंसर था। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। दीदी क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत नीचे है, ऊपर कर लो, थोड़ा दिख नहीं रहा हमें। देखो यार, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फिगर 3.4 है, तो आपको इस बार ग्राफ को ध्यान से देखना है। ठीक है, पूरा नज़र आपकी पूरी फोकस इसी बार ग्राफ पे होना चाहिए। छू 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 छू। ठीक, चलो पढ़े। रीड द बारग्राफ 3.4। रीड मतलब पढ़ो यार बारग्राफ को। 3.4 जो 3.4 वाला बारग्राफ है, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। जो क्या दिखाता है ये बारग्राफ? क्या दिखाता है ये बारग्राफ? दिखाता है कि एक बुक स्टोर है, ठीक है, उसमें कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ 5 कंजिक्यूटिव ईयर। 5 कंजिक्यूटिव ईयर मतलब लगातार ईयर, जैसे 1989 से 1999 फिर 1991। ठीक है, तो 5 सालों में, ठीक है, कितनी बुक एक बुक स्टोर से सोल्ड की गई है, ये बारग्राफ बता रहा है।
सिंपल, बस। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये बार ग्राफ क्या बता रहा है? ये बार ग्राफ बता रहा है कि कितने, मतलब ये बता रहा है कि कितना, मतलब किस किस ईयर में बुक सोल्ड हुई है। ठीक है, बुक स्टोर के द्वारा। ठीक है, यही बता रहा है। ठीक है, जैसे देखो 1989 में इतनी बुक सोल्ड हुई है, 1919 में इतनी बुक सोल्ड हुई हैं, 1991 में इतनी, ऐसे बता रहा है। ठीक, चलो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ ले। या अरे दीदी हमें तो दिख ही नहीं रहा था, कैसे पढ़े हम? देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अबाउट हाउ मेनी बुक वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। ठीक है, सबसे पहले बताओ 1989 का है, 1989 का है दीदी, 1989 ये रहा, 1990 का है ये रहा, 1992 कहाँ पे, ये रहा। अब बोल रहा है कि अबाउट, लगभग कितनी किताबें बिकी, ठीक है, बेची गई, सोल्ड की गई 1989 में, 1990 में और 1992 में। ठीक, ये आप सवाल कर रहा है और जवाब बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब कैसे बार ग्राफ को पढ़ते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 1989 के पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1989 वाला बॉक्स, हमारी जो बिल्डिंग है उसे पकड़ लेते हैं। देखो ये देखो यार, ये यहाँ पर है बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग तो यहाँ पर है। ठीक है, और ये किसके बीच में, 100 और 200 के बीच में है, पर बीच में भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बीच में भी नहीं है। बीच देखा जाए तो बीच तो ये होगा, बीच मतलब मिडिल तो ये होगा ना हमारा, पर ये थोड़ा ऊपर है इससे, है ना, ये जो बिल्डिंग है अपनी थोड़ी ऊपर है ना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ये 50 है, ठीक है, तो 60 हो सकता है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये 170 हो सकता है, तो यहाँ पे लिख दो 170, यहाँ पे लिख दो 170। ठीक है, क्योंकि ये 50 और मतलब 150 और 200 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कितना हो सकता है, 170। अगर आपको लग रहा है कि 180 हो सकता है तो आप 180 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, लगभग कितनी बुक बेच रही है, लगभग। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली यही आपका, मे बी आपका ये आंसर हो, मे बी आपका अलग आंसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हाँ 170 180 ही होगा, 160 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मिडिल से थोड़ा ऊपर ही है। ठीक है, समझे? तो इसका तो पता चल गया 170 बुक सोल्ड की गई है। ठीक है, अब आ जाओ 1919 में, क्योंकि अगला क्या पूछ रहा है, अगला बोल रहा है 1990 में। ये देखो 1990 ये रहा हमारा। ठीक है, अब इधर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर से देखो। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट है, इसका मिडिल यहाँ पर होगा, इसका मिडिल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मतलब आपको अप्रॉक्स बताना है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मे बी आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा ये, कि अरे यार ये क्या ही है, मतलब ये इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इन्होंने यहाँ तक कर दिया। ठीक है, मतलब ये आपको अप्रॉक्स बोल रहा है, लगभग बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे, बट फिर भी आपको ट्राई करना है कि एकदम आप एग्जैक्टली बताओ। तो देखो ये यहाँ तक है, 50 यहाँ पर होगा। ठीक है, इन दोनों का 50, तो ये हो सकता है 475। ठीक है, 475 बुक्स बिकी होंगी। ठीक है, अब आ जाओ हमारे 1992 में। ठीक है, ये आपका इधर है। ठीक है, आ जाओ एक लाइन क्रॉस करते हैं, ये देखो। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और इसका मिडिल क्या है, 200 और 300 का मिडिल ये रहा। ठीक है, तो ये 200 है, तो ये कितना हो सकता है, ये 225 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 225। समझे? दिख रहा है तुम्हें? हाँ, चलो बस आपको यही सारी चीज़ें लिख देनी है। आओ मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दो नंबर। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन ईयर। ठीक है, यही आपको ईयर पूछा था ना, बताओ 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई थी। मैंने आपको बताया था ना 170, और आपका आंसर 180 भी हो सकता है। ठीक है, 170 और 180 ही होगा। ठीक है, पर यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लो अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब दीदी, अप्रॉक्स मतलब लगभग। दीदी ये लिखना ज़रूरी है? हाँ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको एकदम एग्जैक्टली नहीं दिया है, इसलिए हम अप्रॉक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दीदी, आप बोलती हो तो लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्स ही लिखना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया ना, वहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको बता दिया था, बस मैं वही कॉपी कर रही हूँ। और यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्स ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। अब आ जाओ जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए फटाफट से। हाँ,
इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 475 बुक्स जो है वो किस ईयर में सोल्ड की गई थी। ठीक है, तो यार तुम्हें कहीं ये 475 सुना सुना नहीं लग रहा है? देखो यार, हमने ऊपर ही तो लिखा था कि इस ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो पूछ रहा है किस ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो हम बता देंगे कि 1990 में हमारी 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं। अब पूछ रहा है अबाउट 225 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई हैं, ये देखो हमने ऊपर ही लिखा है 225। ठीक है, 225, तो इसका आंसर हो गया 1992। बस अब इन्हीं दोनों ईयर को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। आ जाओ लिखते हैं। चलो, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है दीदी, आपने कैचे कैचे कर दिया। यहाँ लिख दो सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1990 में 475 बुक्स सोल्ड की गई हैं। ठीक है, और 1992 में 225 बुक्स सोल्ड की गई हैं। ठीक है, तो देखो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने निकाला है अप्रॉक्स, वो आंसर हमारा सही है। ठीक, चलो आगे बढ़े हम फटाफट से। हाँ दीदी, यहाँ पे लिख लो थर्ड पार्ट। ठीक, आगे आ जाओ। अब बोल रहा है कि इन विच ईयर, क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। अब फ्यूअर मतलब क्या होता है, लेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि 250 बुक से किस 250 बुक से कम, 250 बुक से कम किन किन सालों में बुक बेची गई हैं। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 250 से कम कौन से साल में बुक बेची गई हैं। ठीक है, बिकी हैं। ठीक, आ जाओ देखते हैं। अब 250, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बार ग्राफ देखो, बार ग्राफ देखते रहो, मैं सब बता दूंगी। देखो 250 कहाँ पे होगा, 250 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 300 और नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर होगा। उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं थोड़ा। 250 यहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब 250 से बोला है कम, 250 से क्या बोला है, कम बोला है। ठीक है, तो देखो ये देखो सबसे कम तो यही हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1989 में सबसे 250 से कम बुक बेची गई। क्यों? क्योंकि 1989 का यहीं तक है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो अब इससे कम क्या है, इससे कम ये वाली लाइन है, और ये किस में है, 1992 में, क्योंकि इसमें कितनी बेची गई हैं, 225 बुक बेची गई हैं। और हमें किससे बताना है, हमें बताना है कि 250 से कम किस में बेची गई हैं। तो कौन से हमें 2 साल मिल गया है, 1989 और 1992। बस अब इसको फटाफट से लिख लो, यहीं पे हम फटाफट से लिख देते हैं। मैंने क्या लिख दिया, 250 से कम जो बुक बेची गई हैं वो कौन से ईयर है, वो 1989 है और 1992 है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़े फटाफट से। चलो फटाफट से बढ़ते हैं, चलो फटाफट से बढ़ते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये देखो हमारा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है फोर्थ में, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ये पूछ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने 1989 में, ठीक है, जो 1989 का जो ईयर है, आपने कैसे पता किया, कैसे अंदाज़ा लगाया, ठीक है, कि कितनी बुक बिकी गई हैं, मतलब कितनी बुक बेची गई हैं, बेची गई क्या होता है, कितनी बुक बेची गई हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक बेची गई हैं। ठीक है, आपको ये कैसे पता चला, आप क्या बता सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो ठीक है, अब चलो ये सब भूल जाओ, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि 1989 में कितनी बुक बेची गई हैं, बताओ कैसे पता चला। अरे दीदी, अभी हमने बार ग्राफ को रीड करना सीख लिया है ना, हमने तो यहाँ पे चेक किया, हमने तो इस बार ग्राफ को रीड किया, और रीड किया तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में इतना है, तो ये 170 हो सकता है। हमने तो ऐसे ही पता किया है, हमने तो ऐसे ही पता किया, रीड करके पता किया। तो क्या लिखेंगे कि यस, हम रीड करके हमने पता किया है। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा। देखो, तो इसे मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा, बाय रीडिंग द ग्राफ, हमने रीड करके ग्राफ को ये कैलकुलेट कर लिया कि 170 बुक सोल्ड की गई है 1989 में। जो आपको पता है वही लिखा है, कुछ नया लिखा क्या मैंने? नहीं, कुछ नया नहीं लिखा। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है हमसे, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ए, प्रॉब्लम बी। ठीक है, चलो सब सुनते हैं इसकी प्रॉब्लम और सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम तो हीरो हीरोइन है, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो आ जाओ। बोल रहा है
नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो 6 डिफरेंट क्लासेस दे रखी हैं, मतलब 6 अलग अलग क्लासेस आपको दे रखी हैं, ठीक है। 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। आपको 6 अलग अलग क्लासेस दे रखी हैं, ठीक है। और उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, 6th क्लास में कितने बच्चे हैं, 7th क्लास में कितने बच्चे हैं, 8th 9th 10th में कितने बच्चे हैं, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। आपको क्या करना है, इसी डेटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब बार ग्राफ कैसे दिखता है आपको पता है ना, बार ग्राफ ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है बार ग्राफ। और मैं आपको दिखाऊं क्या, ये देखो ऐसे बार ग्राफ दिखता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही बार ग्राफ में आपको क्या करना है, आपको मतलब इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं, ठीक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बार ग्राफ बना लेंगे ना। हाँ दीदी बना लेंगे, आओ देखते हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल। अब ये स्केल क्या है, अच्छा ये स्केल तो पहले छोड़ो, यहाँ पर ना सबसे पहले तुम स्टार मार्क कर लो। स्टार क्यों मार्क कर ले हम, देखो स्टार इसलिए मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, तुमसे ये 1 मार्क्स में तो पक्का पूछेगा, 1 मार्क्स में पक्का पूछेगा, ये ना आएगा ही आएगा। मतलब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक। सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो दीदी, अब तुम सोच रहे हो कि दीदी ये स्केल क्या होता है, उसको चूज़ कैसे करते हैं, तुम यही सोच रहे होगे ना, कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे स्केल लिया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक। यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो 100 बुक को दिखा रही है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें और कहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 वॉचेस, ठीक है। ऐसे ही करके आपको दिख रहा होगा स्केल, ठीक। तो हम स्केल इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि देखो जैसे कि डेटा तो कुछ भी हो सकता है, डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, ठीक है। जब छोटा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा होता है, ठीक है, तो हम तो जैसे 135 है, ठीक है, तो अगर मैं बार ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 35 करते जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक स्केल चूज़ कर लेते हैं कि जो 1 यूनिट होगा वो 100 होगा, वो 10 होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है वो बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। और हमें 1 यूनिट को बताना होता है कि हमारा जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट बोले तो ये जो 1 यूनिट है वो कितना है, मतलब इसको हम कितना मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब है 10 वॉचेस, ठीक, ऐसा समझे, तो वही हमें करना है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे देखो जब भी तुम्हें ना 100 से ऊपर दिखता है, 100 200 300 400, ठीक है, तो आप क्या करो, आप 10 ले लो। आप क्या करो, आप स्केल 10 ले लो, ठीक, समझे। स्केल 10 क्यों लेना, जब भी आपको 100 200 300 400 ऐसे आपको दिखे तो आप फटाफट से क्या करो, स्केल ले लो 10। आपको 100 से ऊपर है तो आप ले सकते हो 10, ठीक। तो यहाँ पे देखो 100 है, 120 है, 135 है, तो यहाँ पर हम स्केल जो चूज़ करने वाले हैं, हम वो 1 यूनिट को हम 10 स्टूडेंट्स को वो करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब आप कोशिश करते रहोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्केल ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, हम यहाँ पे स्केल ले रहे हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो डाटा है, हमारा जो वैल्यू है वो सब किस में है, वो देखो वो सब 100 में है, 80 में है, ठीक है, 95 में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक, इसीलिए। चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मिनिमम। पहला क्या पूछ रहा है, पहला बोल रहा है कि कौन से क्लास में, ठीक है, मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो यार ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता दिया कि 5th क्लास में 135 है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम ये हो गया। अब पूछ रहा है मिनिमम मतलब कम, तो कम हमें 10th क्लास में दिख रहा है, ठीक, तो यही लिख देते हैं। आ जाओ लिख देते हैं फटाफट से, यहाँ लिख दो बी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, द 5th, देखो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया द 5th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रंस है, और मिनिमम नंबर कितने में है, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस किस में है, वो 10th क्लास में है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं, अब अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है फाइंड द रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या होता है,
रेशियो होता है जो हम S2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको रेशियो बताना है। आपको क्या बताना है? आपको रेशियो बताना है स्टूडेंट्स के, उन स्टूडेंट्स के बताने हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, और किससे बताना है? जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको रेशियो बताना है। देखो जब भी आपको रेशियो बोले, जब भी कोई से भी क्वेश्चन में रेशियो बोले, जो आपको पहले दे रखा है, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? क्लास 6 पहले दे रखा है, ठीक है, उसका वैल्यू लिख लो। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद 8th क्लास दे रखा है, तो उसकी वैल्यू नीचे लिख लो। आओ मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे देखो, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में जब भी आपको रेशियो दे रखा है, जैसे हमें क्या फाइंड करना है? हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास 6, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ठीक है। पहले क्या दे रखा था? पहले 6 दे रखा था तो हमने 6 लिख दिया, और बाद में क्या दे रखा था? 8 दे रखा था तो हमने 8 लिख दिया, ठीक है। तो जो पहले दे रखा है उसे पहले लिख देंगे, और जो बाद में दे रखा है वो बाद में लिखेंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब देखो 6 में क्या दे रखा है? 6 में दे रखा है 120, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो 120। 8 में क्या दे रखा है? 8 में आपको दिख रहा है 100 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दो 100, ठीक। उसके बाद इसे फटाफट से डिवाइड कर दो, फटाफट से डिवाइड कर दो। 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो इनका रेशियो क्या आ गया? 6:5, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, बस इतना ही करना था, ठीक है। पर दीदी बार ग्राफ तो रह गया, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे बार ग्राफ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है दोस्तों, अब थोड़ा सा आप लंबा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 20 30 40 किया है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि आप 10 20 आप बार ग्राफ में ड्रॉ कर लो, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे वाई एक्सेस लिखना है, यहाँ पे एक्स एक्सेस लिखना है, यहाँ पे ओरिजिन लिखना है, ओ, ठीक है। यहाँ पे 10 20 30 40 देखो मैंने यहाँ पे एक एक ब्लॉक लेके किया है, इस ब्लॉक इक्वल मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक। सबसे पहले देखो 5th क्लास, ठीक है, 5th क्लास 6, तो यहाँ पे लिख दो क्लास, यहाँ लिख दो क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैं इसको ऐसे उल्टा करके ही लिखना है आपको, ऐसे करके, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक। अब देखो सबसे पहली क्लास क्या दे रखी है? पहली क्लास दे रखी है 5th क्लास, ठीक है। और 5th क्लास कितनी दे रखी है? 5th क्लास दे रखी है 135, ठीक। तो सबसे पहले देखो 135 आएगा कहाँ पे? देखो 30 और 40 के बीच में ही 135 आएगा, है ना। तो यहाँ पर बीच में जाओ, बीच में थोड़ा सा ऐसे एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से लेके, ठीक है, एक सेंट थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के, ठीक है, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक। और उसके बाद एक इक्वल, एकदम इक्वल होना चाहिए बार ग्राफ आपका, ऐसा नहीं कोई बहुत मोटा हो रहा है कोई पतला हो रहा है, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। आपका बार ग्राफ एकदम इक्वल होना चाहिए, सारे डिस्टेंस एकदम इक्वल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो हमने ना लाइन ड्रॉ की थी ना, तो हल्का हल्का बाहर आपको लाइन दिख रहा होगा ना, बस उसे रफ कर दो। देखो ये सबसे मैं आसान तरीका बता रही हूँ। ओह शिट, ये क्या हो गया? हाँ अच्छा ठीक है, देखो ये हम फालतू बातें बाद में करेंगे। देखो ये हो गया, यहाँ तक हो गया 135, ठीक। ये हमारी कौन सी क्लास है? 5th क्लास, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5th क्लास, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखो 6th कितनी है? 6th क्लास है 120, ठीक है। तो यहाँ पे 120 यहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक। चलो फिर इक्वल डिस्टेंस के साथ, एकदम इक्वल डिस्टेंस के साथ आपको क्या करना है? 6th क्लास की भी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हाँ दोस्तों, तो देखो अब मैंने क्या क्या किया है, मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। आपको जो भी मतलब जो भी नंबर आपको दे रखा है, पहले यहाँ पे या तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, या तो एक सिंपल से एक लाइन खींच लो, ठीक है। और उसके बाद आपको इक्वल बार ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जैसे कि मुझे 10th क्लास का कितना था? 10th क्लास का 80 था, तो देखो 80 में गई मैं, इधर इधर गई, इधर से गई, इक्वल है, ठीक है। 10th क्लास का मैंने एकदम ढंग से बना दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, ठीक। पर देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 9th क्लास दोबारा लिख दिया था, जबकि ये गलत हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे 8th क्लास होगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान से रखनी है और गलती नहीं करना है ये वाला, ठीक।
देखो ये आपका बायोग्राफ हो गया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, उसके बाद जो भी नंबर है आपका, ठीक है, जैसे मान लो मेरा 60 है, ठीक है, मान लो, चलो 60 नहीं है, 100 है, ठीक है, तो जहाँ पे 100 है आपका, ठीक है, 100 पे जाओ, 100 पे जाओ, ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, डॉट लगा दो, या फिर लाइन खींच लो, और फिर क्या करो, ज्वाइन कर दो इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कोई मेरा बायोग्राफ बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना, बस ऐसे ड्रॉ करना है। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको माफ़ कर दीजिएगा। बाकी ये आपका बायोग्राफ बन गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन बिलो, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होता है, जैसे कि आप मतलब एग्जाम में परफॉर्म करके आते हो, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ये क्या है, स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का परफॉर्मेंस है, ठीक है। कि फर्स्ट टर्म में बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कि कितना बुरा परफॉर्म किया है, कितने मार्क्स आए हैं, सेकंड टर्म में कितने मार्क्स आए हैं, वो आपको दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि डबल बार ग्राफ बनाओ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, जब एक ही बार ग्राफ में हम दो इन्फॉर्मेशन को लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। हम दो बार ग्राफ बनाते हैं, ना कि हम एक बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। अब पहले हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो, इन विच सब्जेक्ट द चिल्ड्रन इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। पूछ रहा है कि किस सब्जेक्ट में बच्चों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। देखो, आओ चेक करते हैं। देखो 67 से 70, ठीक है, 72 से 65, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले बच्चों की हिंदी में 72 मार्क्स आया उस बच्चे का, ठीक है। और अब क्या हो गया है, अब 65 मार्क्स आ गया है, ठीक है। मैथ्स में पहले 88 आया था और अब 95 आ गया है, ठीक है, ये तो ठीक है। 81 में 85 हो गया, ये भी ठीक है। 73 से 75 हो गया, ये भी ठीक है। पर इसमें पूछ रहा है कि मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस में हुआ है। मोस्ट में कैसे पता चला, मोस्ट में सबसे ज़्यादा इसमें परफॉर्म किया है, मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि देखो 67 से लेके 70, सिर्फ 3 मार्क्स की तो गैपिंग है, 3 मार्क्स ही तो बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं, तो सब इस पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया मैथ्स, ठीक है। फिर अगला पूछ रहा है कि किस में कम बढ़े हैं। इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। तो देखो यार, सोशल साइंस में 73 थे, बस 2 मार्क्स ही तो बढ़े हैं, सिर्फ 2 मार्क्स ही तो इंक्रीज हुए हैं, तो सबसे कम किस में है, इसमें है, ठीक है। चलो, तो इसका क्या हो गया, एसएसटी हो गया, सोशल साइंस हो गया आपका। हैज़ द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट। पूछ रहा है कि क्या किसी सब्जेक्ट में जो ये बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस कम हुई है। ऑफ कोर्स कम हुई है। हिंदी में पहले 72 थे और अब क्या हो गए, हिंदी में 65 हो चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, ठीक है। समझ में आ गया। बस अब फटाफट से इसको कॉपी पे लिख लेते हैं यार, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। गलती हो चुकी है, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख लीजिए प्यारे बच्चों की तरह, यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट का क्या था, मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैथमेटिक्स में जो बच्चा है उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे कैमरे को, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड में क्या पूछा था, सेकंड में पूछा था कि किसमें कम इम्प्रूवमेंट हुई है, तो उसका आंसर क्या था, सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इन सोशल साइंस। ये क्या लिख दिया दीदी आपने, तो ये देखो क्या कर दिया स्पेलिंग आपने, ई यहाँ पे एन था, यहाँ पे सी ई था, ठीक है। सो इसको काट के फिर से लिखो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी में तुम सारी चीज़ें गड़बड़ क्यों कर देती हो दीदी। देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इन सोशल साइंस, ठीक है। द चिल्ड्रन हैज़ इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लीस्ट। सबसे कम किसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, ठीक है, सोशल साइंस में हुई है। क्लियर, नो डाउट, कुछ डाउट तो नहीं है आपको, नहीं होगा। चलो आ जाओ, अगला क्या था दीदी, मैं तो भूल गया, मैं तो भूल जाता हूँ क्योंकि मैं प्यारा बच्चा हूँ। देखो, हैज़ द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट, इसमें बोल रहा है कि क्या किसी सब्जेक्ट में उस बच्चे की परफॉर्मेंस कम हुई है, तो हाँ हिंदी में हुई है, तो बस यहाँ पे लिख दो यस हुई है। क्या हुई है, क्लियर। अब आते हैं आपका प्यारा, हम सबका प्यारा राज दुलारा बार ग्राफ पे। आ जाओ जी, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं। देखो ये आपका डेटा है, इसी डेटा को देखकर आपको बार ग्राफ बनाना है, ओके। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आपको ढंग से बनाना है, ठीक है। पहले मैं आपको बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बार ग्राफ बनेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप कैसे बनाओगे, ठीक है।
चलो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान हो जाओगे और भाग जाओगे मुझे छोड़ के, तो मुझे बुरा लग जाएगा ना, इसलिए। चलो, सो देखो यार, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। अब आपको भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर मेरे साथ मतलब पॉज करके अच्छे से बना लो। देखो, जैसे पहले बताया था, पहले एक लाइन खींच लो, ठीक, स्केल दे दो, 100 में है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट 10 मार्क्स दे दिया है, ठीक। देखो, उसके बाद क्या किया है, जैसे कि 65 है तो मैंने 65 पे यहाँ पे डॉट लगाया और मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म दोनों साथ में ही बना दिया है। देखो, फर्स्ट टर्म का हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म का ये है, और सेकंड टर्म का दिख रहा है कि हमने ऐसा क्रॉस क्रॉस कर दिया, सेकंड टर्म का ये है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इससे आसान तरीका मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ठीक। और तुम्हें वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारा कॉपी छोटी है, नहीं आ पा रहा है, ठीक, तो तुम ऐसे यू टर्न, ऐसे टर्न करके भी कर सकते हो, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है, और टीचर भी नहीं डांटेंगी, ठीक। ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फटाफट से पढ़ते हैं यार, और वीडियो को जल्दी जल्दी से तुम्हें समझा कर तुम एकदम तेज बना देते हैं। देखो, कंसिडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी में क्या किया गया, डेटा कलेक्ट किया गया, सर्वे लिया गया, ठीक है, उनसे डेटा इकट्ठा किया गया, ठीक है, कि उनका जो फेवरेट स्पोर्ट है, मतलब फेवरेट स्पोर्ट्स क्या होता है, मतलब क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलीट, ठीक है। तो लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें अपना फेवरेट स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है, मतलब कि कितने सारे लोगों को अपना फेवरेट स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है और कितने सारे लोगों को अपना फेवरेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। तो देखो, उसके मतलब कि 1240 लोगों को क्रिकेट को देखना पसंद है, ठीक है। 620 को पार्टिसिपेट करना पसंद है, 470 को क्या करना पसंद है, वॉच करना पसंद है बास्केटबॉल को। लेकिन हालांकि 320 लोगों को पार्टिसिपेट करना पसंद है अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये दे रखा है, बोल रहा है ड्रॉ डबल बार ग्राफ। आपको बिल्कुल ऐसे ही डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए, बस हाँ, ये सब नंबर चेंज हो जाएंगे, ऊपर अप्स डाउन्स हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको बनाना बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में है, मतलब कि एक थोड़ा अलग दिखता हो और दूसरा थोड़ा अलग दिखता हो, ठीक। देखो, डबल बार ग्राफ बनाना है, साथ ही साथ स्केल भी चूज़ करना है, जो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, ठीक है, और कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ को देखकर आप क्या समझ पा रहे हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। विच स्पोर्ट्स इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा जो स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। फिर पूछा है विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, ठीक है, ये पूछा है। ये सब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, फटाफट से कॉपी ले लेते हैं एंड सॉल्व करना शुरू करते हैं। बार ग्राफ मैं लास्ट में बनाऊंगी, आप जगह छोड़ दो अगर आपको पहले बनाना है तो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, लिख लिया। चलो, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला था कि डबल बार ग्राफ बनाओ और स्केल चूज करो, ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें एक फुल पेज चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपको इस बार ग्राफ को देखकर आपको क्या पता चल रहा है। देखो, अगर मैंने अभी तक बार ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन इस डेटा को देखकर मुझे क्या पता चल रहा है कि देखो यार, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे स्पोर्ट्स के अलावा। जैसे देखो, स्विमिंग में बहुत कम है, बास्केटबॉल में कम है, हॉकी में कम है, एथलीट में कम है, लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। चलो, और ये क्या, और सबसे कम आपको क्या दिख रहा है, सबसे कम दिख रहा है कि 250, ठीक है। एथलीट को बहुत लोग कम पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा जब भी आपको आए कि आपको इस बार ग्राफ से क्या पता चल रहा है, तो हाँ, या तो हम टॉप बच्चे को देखते हैं, या तो सबसे हम हाईएस्ट चीज़ को देखते हैं, या तो फिर हम सबसे कम चीज़ को देखते हैं, ठीक। आज आप मेरे साथ लिखो यार, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे डाल लो, ठीक है, उसके बाद मेरे साथ फटाफट से यहाँ पे लिखो। तो देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये जो आपका जो बार ग्राफ है वो क्या बता रहा है, बताओ। ये जो बार ग्राफ, ये वाला बार ग्राफ जो पीछे बनाया है, ठीक है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। देखो, पहला बोल रहा था कि इस डेटा से आपको क्या पता चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस डेटा से हमें ये पता चल रहा है कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एथलीट, क्योंकि एथलीट में क्या है, एथलीट में कम है, और क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, पूछ रहा है कि सबसे अच्छा, सबसे पॉपुलर, ठीक है, जो सबको पसंद है वो कौन सा स्पोर्ट्स है। तो देखो यार, वो तो अपना प्यारा क्रिकेट ही है, ठीक है। अब तुम मुझे बताना तुम कौन से टीम को सपोर्ट करते हो आईपीएल में, ठीक है, उसका मतलब इमोजी पूरे कमेंट बॉक्स में भर देना, ठीक। चलो आ जाओ,
फिर बोल रहा है विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि क्या प्रिफर किया जाता है, ठीक है, क्या प्रिफर किया जाता है, मतलब लोग क्या पसंद करते हैं, वॉच करना अपने स्पोर्ट्स को, फेवरेट स्पोर्ट्स को, या फिर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो देखो यार मैंने लिख दिया वॉच, ठीक है, वॉचिंग लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि देखो लोग देखने वाले में बहुत सारा नंबर है ना, देखने वाले में बहुत सारा नंबर है एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेटिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वॉचिंग इज मोर प्रिफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आ जाओ अब आपका बार ग्राफ दिखा देते हैं आपको। देखो यार हमने बार ग्राफ बना दिया है आपका, ठीक। आपको क्या करना है, आपको पॉज करना है और बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखो बार ग्राफ बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने 10, 200, 400, 600, 800 ये क्यों लिया है, ठीक है, वही बता देती हूँ। देखो अगर मैं 10, 20, 30 लेती, अगर मैं 10, 20, 30 लेती तो यहाँ पे जो 240 तुम्हें दिख रहा है, नहीं 1240, वो बहुत लंबा बार ग्राफ बन जाता है। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो नंबर का जंप करके लिया है, मतलब 200, 400, 600, 800, ठीक है, 1000। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लेना है, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया है वॉचिंग ये रहा, पार्टिसिपेटिंग ये रहा, ठीक है, और मैंने 1 सेंटीमीटर को कितना लिया है, 200 पीपल, ठीक। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। बस आपको क्या करना है, देखो जो भी नंबर है, ठीक है, आपको वहाँ पर डॉट लगाना है, ठीक, और उसके बाद उससे बार ग्राफ बना लेना है। जैसे कि मान लो मेरा 800 है तो मैं 800 यहाँ पे डॉट लगाऊंगी और फिर एक लाइन ऐसे बार ग्राफ बना दूंगी। क्लियर, चलो आगे आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो टेक द डेटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी, ठीक है। बोल रहा है कि डेटा लो, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है अलग अलग सिटी का, वेरियस सिटी का, ठीक है। फिर बोल रहा है कि क्या सिटी, ठीक है, गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1 प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि अगर आप इस चैप्टर के बिगिनिंग में जाएंगे, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, तो आपको यहाँ पे एक टेबल मिलेगा। देखो ये सब करवा रखा है, ठीक है, कर लेना, ठीक है। और क्या करवाया, बहुत, देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये 3 या 4 मार्क्स में आता है, इसको याद रखना, ठीक है। आ जाओ, देखो यार बिगिनिंग में आपको एक टेबल दे रखा है 3.1, ठीक है। इस टेबल का क्या करना है, आपको बार ग्राफ बनाना है। इस टेबल का आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। और देखो 2 डेटा दे रखे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम का भी डेटा बनाना है, बार ग्राफ बनाना है मतलब, और मिनिमम का भी बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। पहले सबसे पहले तो मेरी कॉपी ये देखो, ये रही कॉपी, देखो अब ये देखो मैंने यहाँ पे बार ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब कैसे बनाना है मैं बताऊँ आपको। देखो सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बनाया आपके साथ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बट मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या गलती नहीं करना है और कैसे अच्छे से बनाना है, ठीक है। देखो अगर आपकी कॉपी लंबी नहीं है तो ऐसे करके बार ग्राफ बना लो, ठीक है, ऐसे करके बार ग्राफ बना लो, कुछ नहीं होगा। देखो क्योंकि देखो आखिरी में मेरे को जगह नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा सिटीज़ का है और वो भी डबल डबल बनाना है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे करके बना लो, ठीक है। यहाँ पे कितना था, देखो सबसे पहले आपका जो भी बार ग्राफ है, सबसे पहले जो भी आपका बार ग्राफ है उसमें मैक्सिमम आपको क्या दिख रहा है। देखो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो कौन सा नंबर दिख रहा है, आप मुझे बताओ पहले। सबसे पहले देखो यहाँ पे 41 है मैक्सिमम, है ना, 41 क्या है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ है क्या, नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम 41 है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मैक्सिमम 50 ले लिया, ठीक है, और हमने 10 से शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक। उसके बाद देखो जैसे कि ये 40, ये 39 था, ठीक है, 39 था ये, तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया, इसको कर लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डॉट लगाया, इसको यहाँ पे बना दिया बॉक्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये 38 था, सॉरी, ठीक है, 38 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे 29 डिग्री है तो 29 कहाँ पे आएगा, 30 के नीचे ही आएगा, तो डॉट लगाओ, बॉक्स बनाओ, मतलब बिल्डिंग बनाओ और आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा पूरा जो वैल्यू था 10, 20, 30, 40, तो हमने 1 यूनिट को, 1 सेंटीमीटर को हमने क्या लिया, 10 डिग्री लिया है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये रहा और मिनिमम का ये रहा, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे सिटी और ये सब, ठीक है। आप चाहो तो पॉज कर लो, ठीक, और इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि आपने पॉज कर लिया होगा, बना लिया होगा, ठीक। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, फटाफट इन सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
डिफरेंस क्या है, किसमें मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर पे। तो पहले आ जाओ अपना इस पे, देखो इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम दे रखा है आपको और मिनिमम दे रखा है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये तुम मुझे ये बता दो, ठीक है, कि किसमें ज़्यादा डिफरेंस है, किसमें ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे देखो 38 29, क्या इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, आपको चेक करना है, तो आप इसको माइनस कर लो, ठीक है। और जिसका ज़्यादा नंबर आएगा, जिसका बड़ा नंबर आएगा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको किया ना, तो मेरा इसका आंसर क्या है पता करो, देखो मेरा उसका आंसर आया जम्मू, ठीक है, क्योंकि जब हम 41 को 26 से माइनस करेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, जम्मू में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द सिटी जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर। बस आपको क्या करना, नहीं आ रहा आपको, माइनस करना शुरू कर दो, यहाँ पे जो वैल्यू आए माइनस करो, यहाँ पे जो वैल्यू आए इसको माइनस करो। अब इसमें से जो बड़ा है उसका नाम लिख दो, सिंपल, ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। अब बोल रहा है कि तुम मुझे ये बताओ कि सबसे सबसे हॉटेस्ट, हॉटेस्ट मतलब गर्म, और सबसे ठंडा सिटी कौन सा है, कोल्डेस्ट, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम को देखना है, हॉटेस्ट मतलब गर्मी वाली जगह, गर्मी, ठीक है। तो गर्मी जब होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा टेम्परेचर देखना है, ठीक है, कि किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे ज़्यादा। देखो 41 जम्मू में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, मैक्सिमम में, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, जम्मू, ठीक है। हॉटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, हॉटेस्ट हो जाएगा हमारा जम्मू, ठीक। और फिर आया कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट पूछ रहा है, तो कोल्डेस्ट में जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा टेम्परेचर हो, तो वो है 21 डिग्री, तो वो हो गया हमारा बेंगलुरु, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलुरु इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, ठीक है। चलो अब एक और सवाल करते हैं। अरे कहाँ गया, कहाँ गया रहा, देखो फिर बोल रहा है नेम 2 सिटी, आपको 2 सिटी के नाम बताने हैं वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन हैज़ लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ दीदी, देखो बोल रहा है आपको ऐसे 2 सिटी के नाम बताने हैं, 2 सिटी के नाम बताने हैं जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो, ठीक है, जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो वो क्या हो, वो कम हो, ठीक है, और जो मिनिमम टेम्परेचर हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब मैं देखो आप समझ, एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखो आपको एक ऐसी सिटी का नाम बताना है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो, ठीक है, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप मुझे ना ये दिखा दो। देखो बोल रहा है कि इसमें से ऐसी कोई 2 सिटी के नाम बताओ जिनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो, ठीक है, वो क्या हो, वो मिनिमम टेम्परेचर से बड़ा हो, मिनिमम टेम्परेचर से बड़ा हो, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर ही मिनिमम टेम्परेचर से बड़ा हो, ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ रखा है, ठीक है, तो मैं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। देखो पहला है बेंगलुरु और जयपुर। देखो बेंगलुरु कहाँ है, ये रहा, ठीक है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेल्सियस, और मैंने क्या कहा था मैक्सिमम टेम्परेचर से बड़ा हो, और जयपुर में मिनिमम टेम्परेचर कितना है 29 डिग्री सेल्सियस, तो ये बड़ा हो गया ना। मतलब मिनिमम टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर से, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा बेंगलुरु और जयपुर, दूसरा हो गया हमारा बेंगलुरु और अहमदाबाद, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारा मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको 2 सिटीज़ मिल गई, ठीक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ चला जाता है, ये रहा। देखो अब बोल रहा है नेम द सिटी विच हैज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। बिल्कुल पहले वाला ही जैसा था, क्या करना है, लीस्ट। अब देखो इसमें सबसे कम मतलब आप माइनस करो, ठीक है, और माइनस में जो सबसे छोटा है, माइनस में जो सबसे छोटा है इन दोनों का माइनस करो, और जिसका सबसे छोटा है वो होगा हमारा क्या होगा, वो लीस्ट होगा। तो यहाँ पे किसका हो रहा है बताओ, यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मुंबई का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। और उसके बाद तो आपको ग्राफ ही दिख गया है, ठीक है। तो आप पॉज करके लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बस समझाया है, अभी तक लिखने के लिए दिया नहीं, ये देखो, ठीक है। सो वीडियो यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का तुम्हारा होमवर्क है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।